नमस्कार, स्वागत है आपका ARK वॉइस 517 चैनल में। आज की कहानी है समय का पलटवार। कड़कड़ाती भयंकर ठंड में कुंभ के मेले में भीड़ को चीरती हुई 65 वर्षीय वृद्ध औरत की मधुर आवाज़ लोगों को अपना दीवाना बना रही थी। 65 वर्षीय गंगा जी एक सीधी साधी महिला थी। हरिद्वार की सड़कों के किनारे फुटपाथ पर अपने पति के संग रहती हैं। ऐसा नहीं है कि गंगा जी के परिवार में कोई नहीं है। उनका एक भरा पूरा परिवार है। उनके परिवार में 2 बेटे और बहुएं हैं। पोता पोती सभी थे, लेकिन अपने बेटे बहू के व्यवहार से परेशान होकर खुद ही घर छोड़कर चली आईं। तब से ही वह सड़कों के किनारे रहते थे। कुंभ मेले में गंगा घाट के किनारे गाना गाकर पैसे कमाती थी। लोग उनका गाना बड़े ही शौक से सुनते थे, क्योंकि वह बूढ़ी होने के बावजूद भी बहुत सुरीला गाती थी। एक दिन वह मेले में गाना गा रही थी, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अरे अम्मा, आपके गले में मानो सरस्वती बैठी है, यह कहकर कुछ लोग उनका वीडियो बनाने लगे। बेटा सब समय सिखा देता है। पहले मैं शौक से गाती थी, आज दुखी होकर गाती हूँ। उम्र तो इतना रहा नहीं कि कुछ भारी काम कर पाऊँ, इसीलिए गाना गाकर अपना और अपने पति दोनों का पेट भर लेती हूँ। यही हमारी कमाई का जरिया है। वैसे अम्मा, इतनी कड़ाके की ठंड है, घाट के किनारे आपने पतली सी साड़ी पहनी है, क्या आपको ठंड नहीं लगती? मेले की भीड़ में गाना सुनते हुए एक आदमी ने कहा, ठंड भी लगती है और भूख भी बेटा, मजबूर होते हैं हम गरीब, ठंड को अनदेखा करके भूख के लिए गाना गाना पड़ता है। गंगा जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे अम्मा जी, आप रो मत, जिनका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है। यह कहकर वहाँ मौजूद हर कोई थोड़े थोड़े पैसे भी अम्मा को दे देते हैं। तो अम्मा जी उन लोगों का शुक्रिया अदा करके आगे चली जाती हैं। गंगा जी कुंभ मेले में जाकर और कभी मंदिर के बाहर ऐसे ही गाना गाकर भीख मांगती हैं, लेकिन एक लड़का रोज उनको पैसे न देकर खाना देता था। उस दिन वह लड़का जब अम्मा जी को खाना दे रहा था, तभी अम्मा जी ने उससे पैसे मांगे। लड़के ने उनसे पूछा, क्या बात है अम्मा जी, आज भूख नहीं लगी है? क्या बताऊं बेटा, जब तक तुम्हारे बाबा तक पहुंचती हूँ खाना खराब हो जाता है। इससे हमें न खाना मिलता है और न ही दिन भर में इतनी कमाई हो पाती है कि 2 लोगों का पेट भर सके, इसलिए आज पैसे मांगे। अम्मा जी ने आंखों में आंसू लिए कहा, तो वह लड़का भी अम्मा जी की बात मानकर उन्हें पैसे दे देता है। पर वह सोचता है, क्या पता यह सच बोल रही है या झूठ, कौन जाने पैसे कमाने का नया तरीका हो। मेला समाप्त होने पर जब अम्मा जी लौटती हैं, तो साथ में वह लड़का सागर उनका पीछा करता है कि अम्मा जी की बातों में कितनी सच्चाई है। मेले से थोड़े ही दूर एक पेड़ के नीचे एक त्रिपाल लगा हुआ था। उसके अंदर एक बूढ़ा बाबा बैठा था। देखने में काफ़ी कमज़ोर, कई दिनों से भूखा लग रहा था बाबा। बूढ़ी अम्मा जी के साथ बैठकर पैसे गिनने लगते हैं। उनकी दुर्दशा देखकर सागर की आंखों से आंसू छलक पड़े। सागर ने तुरंत अपने दोस्त, जो वृद्धाश्रम से जुड़ा था, को फ़ोन करके बुजुर्गों के लिए गर्म कपड़े मंगाए, क्योंकि इतनी भयंकर ठंड में दोनों बिना गर्म कपड़े के ठिठुर रहे थे। वह त्रिपाल भी इतना पतला था कि शायद उससे उनका बचाव नहीं हो पा रहा था। लोगों को वहां आता देखकर अम्मा जी चौंक जाती हैं और सागर से कहती हैं, क्या बात है बेटा, तुम यहाँ? मैंने तुमसे पैसे मांगे तो तुम यह देखने आई हो कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ? देख लो, कुछ भी झूठ नहीं कहा था मैंने। हम गरीबों को 2 वक्त की रोटी तो क्या, पहनने ओढ़ने के लिए
एक फटा कपड़ा भी नसीब नहीं होता। यह कहते कहते अम्मा जी साथ में उनके प्रति प्रताप जी रोने लगे। अरे अम्मा, नहीं, मैं हर रोज आपको मंदिर के बाहर देखता था, पर आज आपकी मदद करने के इरादे से आपका पीछा किया। बाबा, यह लीजिए, आप दोनों के लिए कुछ गरम कपड़े। चलिए आप दोनों मेरे साथ। प्रताप जी ने रूंधी गले से आश्चर्य से पूछा, बेटा, तुम हमें कहाँ ले जा रही हो? सागर ने कहा, बाबा, मेरे दोस्त का वृद्धाश्रम है, जहाँ आप जैसे लोग रहते हैं। आपको वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। प्रताप जी ने कहा, लेकिन हमने सुना है कि बिना कोई खर्च के वृद्धाश्रम में भी रहने को नहीं मिलता। जब हमारे पैसे खत्म हो गए तो बेटे ने हमें गैर समझा। बेटा, कहीं ऐसा न हो कि कुछ दिन रहने के बाद वहाँ से भी निकाल दिया जाए और जहाँ हम रह रहे हैं वो जगह भी हाथ से चली जाए। बड़ी मेहनत से तो यह तिरपाल का जुगाड़ किया था। तुम लोगों ने हमें गरम कपड़े तो दे ही दिए हैं, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। प्रताप जी ने हाथ जोड़कर सागर से कहा, अरे बाबा, आपको वहाँ से कोई नहीं निकालेगा, क्योंकि आप लोगों के खर्चों के लिए हम लोग चंदा जो देते हैं। आप यह सब मत सोचिए और चलिए हमारे साथ। पर बाबा, क्या आपके परिवार में और कोई नहीं है? मेरा मतलब, आप लोगों के बच्चे कहाँ हैं? क्या बताऊं बेटा, दो दो बेटे हैं हमारे और सारे अच्छे काम भी करते हैं, पर हम तो अब बुढ़ापे की वजह से किसी के काम के नहीं रहे, इसीलिए बेटे भी हमारे काम क्यों आएंगे? अम्मा जी ने भीगी आंखों से कहा। यह सब सुनकर सागर को बड़ा दुख हुआ। बाबा, बच्चे जब छोटे होते हैं तो अभी किसी के काम के नहीं होते, फिर भी माता पिता अपने हर काम को छोड़कर उन पर ध्यान देते हैं। तभी तो उनका भविष्य संवारने के लिए माँ बाप इतना काम करते हैं कि उनके चप्पल तक घिस जाती है, और वही बच्चे बड़े होकर उन्हीं माँ बाप को बोझ समझकर बेघर कर देते हैं। पता नहीं हमारी संस्कृति कहाँ लुप्त होती जा रही है। बातें करते करते वे लोग वृद्धाश्रम पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों की रहने की व्यवस्था पहले से ही होती है। मज़े से रह रहे होते हैं, लेकिन एक दिन बाबा ने वहाँ कुछ ऐसा देखा कि उनके पैरों तले जमीन सरक गई। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गंगा जी, जल्दी से अपनी पोटली बांधो, हमें चुपचाप यहाँ से निकलना पड़ेगा, वह भी अभी के अभी। पर क्यों? रात भी इतनी हो गई है, इस वक्त हम लोग कहाँ जाएंगे? अचानक क्या हुआ, बताइए तो सही। गंगा जी ने प्रश्नवाचक निगाहों से पूछा। अभी कुछ भी बताने का समय नहीं है, प्रताप जी ने हड़बड़ी में कहा। फिर दोनों चुपचाप रात के अंधेरे में सबके सो जाने पर वहाँ से निकल जाते हैं और वापस अपने त्रिपाल पर पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ पर पेड़ काटा जा चुका था और उसकी जगह पर बहुत सी दुकानें बन गई थी। हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं आपको भी कौन से दौरे आते हैं। इतने आराम से तो हम वहाँ रह रहे थे, खाने पीने का भगवान ने इतना अच्छा बंदोबस्त कर दिया था, फिर आ गए ठंड में यहाँ पर रहने के लिए। तभी प्रताप जी बोले, गंगा जी, मेरे वहाँ से आने का कारण अगर तुम्हें पता चलेगा ना, तो तुम भी कहोगी कि मैंने ठीक किया। मतलब बताइए, गंगा जी ने पूछा। मतलब यह कि गंगा जी, जो लड़का हमें यहाँ से लेकर गया था वह कोई और नहीं बल्कि हमारा पोता है। तुम्हें तो पता है कि हमारा बेटा दीपक हमारे साथ क्या करता था और क्या करने की वह सोच रहा था। अपने बेटों को भी यही सिखाया होगा। पर आपको कैसे पता चला? जब हमने उसे आखिरी बार देखा था तब तो वह काफ़ी छोटा सा था। फिर आपने उसे कैसे पहचाना? गंगा जी ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा। उस दिन हमें
वृद्धाश्रम छोड़ने के बाद जब वह वहाँ से निकला तो मैं उसे धन्यवाद देने के लिए उसके पीछे पीछे गया तो मैंने उसे आश्रम के गेट के बाहर दीपक से बातें करते हुए देखा था। जहाँ के लोगों से पता करने पर पता चला कि वह उसका पिता है। प्रताप जी की बात सुनकर गंगा जी ने कहा, वह हमें जो आश्रम लेकर आया था वह तो सच था ना, इससे क्या फर्क पड़ता है। गंगा जी, हमारा विश्वास जीतने के लिए उसे यह सब तो करना ही पड़ता ना, और कौन जाने इसके बाद वे लोग हमारी दुर्गति करने की सोच रहे हों। जरूर उसके बाप ने सिखा पढ़ाकर भेजा होगा। अरे मैं तो कहता हूँ हमें रातों रात यह शहर छोड़कर निकलना पड़ेगा। गंगा जी ने डरते हुए कहा, लगता है बुढ़ापे में आपका दिमाग खराब हो गया है। हमारी उम्र जानकर भी आपको लगता है हम पैदल ही शहर से निकल पाएंगे, वह भी रात के अंधेरे में। रास्ते में पुलिस ने चोर उचक्का समझकर हमें जेल में डाल दिया तो। गंगा जी की बात सुनकर प्रताप जी बोले, यह बात तो सही है तुम्हारी गंगा, सुबह होते ही दूसरे शहर चल पड़ेंगे। यह कहकर प्रताप जी और गंगा जी वहीं बैठ जाते हैं और अपने अतीत की यादों में खो जाते हैं। दोनों भाई दीपक और अंकित प्रताप जी और गंगा जी के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। प्रताप जी एक बहुत बड़ा बाइक का शोरूम चलाते थे। शोरूम में हमेशा इतनी भीड़ होती थी कि लोग दूर दूर से शॉपिंग करने के लिए आया करते थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी। घर के हर काम के लिए नौकर लगे हुए थे, लेकिन गंगा जी खाना खुद से बनाती थी। ऐसे ही समय बीता गया और दोनों बेटों की शादी भी हो गई और बहुएं पहले तो मिलजुल कर रहा करती थी, फिर धीरे धीरे आपस में लड़ाई बढ़ती गई और रोज रोज के किचकिच से परिवार अंदर ही अंदर खोखला होता चला गया। यह सब देखते प्रताप जी बीमार रहने लगे और उन्होंने जल्दी ही बिस्तर पकड़ लिया। उसके बाद तो हालत और भी ज़्यादा बदतर होती गई। दोनों भाइयों ने शोरूम की कमाई को चुराना शुरू कर दिया, जिससे शोरूम में बहुत घाटा हो गया। अंत में शोरूम को बंद करना पड़ा। प्रताप जी ने सबको अलग अलग कर दिया। सभी अलग रहने लगे। सबसे बड़ा सवाल उठा कि माँ बाप कहाँ रहेंगे, तो दोनों ने माँ बाप के रहने का इंतजाम तो कर दिया, पर दोनों उनकी जिम्मेदारी लेने से कतराने लगे। दोनों बेटों ने दुकान के पैसे हड़प कर कुछ तो अपने घर में जमा कर दिए थे। प्रताप जी तो अभी अभी बिस्तर से ही उठे थे, पर काफ़ी दिनों से अपनी बीमारी की वजह से काफ़ी रुपए खर्च कर चुके थे। दोनों बेटों ने यह फैसला किया कि 3 महीना बड़ा बेटा खर्च उठाएगा, 3 महीना दूसरा बेटा। प्रताप जी ने अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर बस रोते ही जा रहे थे, पर अपनी अवस्था के कारण अपने आंसू पोंछ लेते थे। पहले उन्हें रखने की बारी आई उनके बड़े बेटे और बहू की, लेकिन बड़ी बहू पायल तो उनसे हमेशा ही चिढ़ती थी। गंगा जी सोचती थी कि पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो बहू उनसे ऐसा बर्ताव करती है, पर आज वह दोनों अपने ही घर में अजनबी लोगों की तरह रह रहे थे। एक दिन सुबह पायल गंगा जी से कहती है, देखिए मम्मी जी, हम कोई रईस तो नहीं हैं, इसीलिए ऐसे बैठकर खाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। घर के सारे काम आप करेंगी और बाहर के पापा जी करेंगे, तभी आप लोगों को खाना मिलेगा। गंगा जी चुपचाप बहू की जली कटी बातें सुन लेती और दिन भर खटती रहती। फिर भी पायल उन लोगों को खाना देते वक्त यही ताना मारती, पता नहीं कुछ लोग अपनी अच्छी किस्मत लिखवा कर आते हैं कि बैठे बिठाए फ्री का खाना खाते हैं और उनको खिलाने वाला खुद पिसता रहता है। कभी कभी
अगर गंगा जी एक रोटी ज़्यादा ले लेती तो बहू उनके हाथ से छीन लेती और उन्हें डंडे से खूब मारती थी। गंगा जी बेचारी चुपचाप सारी मार सह जाती हैं। वह दिनों दिन दोनों और भी ज़्यादा बदतमीज और खतरनाक होते गए। वे दोनों अपने माँ बाप को एक एक दिन छोड़कर खाना देते थे। बेचारे भूख से छटपटाते रहते, कहते थे कि उनकी कमाई इतनी नहीं है, अपना पेट तो भर नहीं पाते, अब तुम दोनों को कहाँ से खिलाएं। प्रताप जी अकेले में चुपचाप रोते, उधर गंगा जी भी अकेले में छुप छुप कर रोया करती। कभी भी दोनों एक दूसरे के सामने नहीं रोते। फिर बारी आई अंकित और पूनम की। अभी प्रताप जी गंगा जी उनसे बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, पर अंकित उसने अपने माता पिता को मुफ्त में खिलाने की जगह उनका इस्तेमाल कर कमाने का सोच रहा था। उसने भी प्रताप जी से कहा, पापा अगर आप मेरा साथ दें तो हम फिर से वही शोरूम खड़ा कर देंगे। पापा भैया ने आप दोनों को बहुत सताया है और मैं इसलिए चाहता हूँ आप उनके पास दोबारा ना जाएं। आप हमेशा से सर उठाकर जीते आए हैं और आगे भी ऐसे ही जीते आएं। इसलिए मैंने एक शोरूम पर आपके लिए बात कर ली है। कुछ नहीं, आपको वहाँ बैठकर हिसाब किताब देखना है, जिसके लिए आपको तनख्वाह भी मिलेगी और माँ अपनी बहू के संग मिलकर घर के कामों में मदद कर दिया करेगी। सब मिलकर काम करेंगे तो पैसे कमाएंगे तो जल्दी अपना छोटा सा सही मगर एक शोरूम खुल जाएगा। प्रताप और गंगा जी खुशी से सोचने लगे कि चलो एक को तो हमने अच्छे संस्कार दिए हैं। यही सोचकर वह सारे राजी हो गए। प्रताप और गंगा जी पूरी मेहनत और लगन से इस उम्र में भी पसीने बहा रहे थे। इधर अंकित और पूनम अपने प्लान को सफल होता देख बहुत खुश हो रहे थे। वह दोनों भी प्रताप जी और गंगा जी के पैसों से ऐश कर रहे थे और जानबूझकर अंकित सुबह घर से निकल जाता, यह कहकर कि वह काम पर जा रहा है, और शाम को लौटता, पर वह दोस्तों के साथ पूरे दिन आवारागर्दी करने के लिए जाता था। एक रात गंगा जी पानी रखना भूल गई। रात को प्रताप जी को प्यास लगी। पानी लेने के लिए किचन में घुस गए तो बहू के कमरे से फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी, जो वह सुनते हैं उसके बाद तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही सरक जाती है। पूनम, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी, जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है। भैया लोग तो उन्हें बोझ समझकर अपने पैसे खर्च कर डाले, पर वहीं हम इन्हीं से अपनी जेब भर रहे हैं और यह काम भी कर रहे हैं और यहाँ हम ऐश कर रहे हैं। बस ऐसे ही उल्लू बनाकर यह पूरा घर और शोरूम की ज़मीन हमें अपने नाम करनी होगी। सब देखते ही रह जाएंगे और अगर ज़्यादा नखरे दिखाएंगे तो आजकल बुढ़ापे में लोग पागलों जैसी हरकतें करते हैं, इसीलिए इन्हें हम पागल खाने भेज देंगे और इनसे पीछा भी छूट जाएगा। बस एक बार शोरूम वाली ज़मीन वापस आ जाए मेरे हाथ में, यह कहकर दोनों ठहाके मारने लगे। प्रताप जी ने अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो हिल गए। चलो गंगा जी यहाँ से, चलो ना, हमें शोरूम चाहिए और ना ही घर। घर से दूर रोड पर रह लेंगे। इन जैसे औलादों से उन्हें घृणा होने लगी और तभी से इनके दिन सड़क पर ही बीत रहे थे कि क्या पता कब यह दोनों हमें मौत के घाट उतार दे। यह सोचते हुए दोनों बिना किसी को कुछ बताए घर छोड़ देते हैं। दोनों ही रात भर रोते रहे, वहीं सो गए और जब उनकी सुबह आँख खुली तो सागर उनका पोता को अपने सामने खड़ा देख उनके होश उड़ गए। इससे पहले वह कुछ कह पाए, सागर कहता है, क्या हुआ दादा दादी जी ऐसे ही चली आए? यही सोचा ना, जैसा बाप वैसा बेटा।
दादा शब्द सुनकर दोनों हैरानी से सागर को देखने लगते हैं। सागर दौड़कर अपने दादाजी को गले लगाकर रोने लगता है। दादाजी, मुझे शुरुआत से ही पता था कि आप मेरे दादाजी हैं, क्योंकि आप लोगों की तस्वीर देखी थी मैंने घर पर। आपसे अजनबी बनकर इसलिए मिला क्योंकि मैं जानता था आपको पता लगते ही कि मेरे पापा कौन हैं। जैसे आपने कल किया वैसे ही करते। पर दादाजी, जैसे आपने जाना कि मेरे पापा कौन हैं, वैसे यह भी जान लेते कि अब मैं अपनी मम्मी पापा के साथ नहीं रहता हूँ। बचपन में जब कभी भी पापा चाचा आप पर अत्याचार करते, मुझे बहुत दुख होता। अगर कुछ कहता तो वह मुझे मारते पीटते। पर अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अपने पैरों पर खड़ा हूँ। आपका पता लगा ही लिया। पता है दादाजी, मम्मी पापा को लगता है आप लोग स्वर्ग सिधार चुके हैं। आपके घर और शोरूम पर कब्जा किए हुए हैं। पर अब वह शायद नहीं जानती कि सड़क पर रहने की बारी उनकी आने वाली है। क्या कह रहे हो बेटा? हमें कुछ समझ में नहीं आया, अम्मा जी ने पूछा। तब सागर ने बताया कि अब आप मामूली इंसान नहीं रहे। समय बदलते देर नहीं लगती। यह देखिए दादी, जब आप मेले में गाना गाती थी, तब आपका गाना किसी ने रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर डाल दिया था। इससे आप वायरल हो गए हैं और अब आपको करोड़ों लोग जानने लगे हैं, मशहूर हो चुके हैं। दादी जी, चलिए, आप लोगों को सड़क पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वह उन्हें अपने मोबाइल पर एक वीडियो दिखाने लगता है। शहर के एक बहुत बड़े नामी जगह पर बहुत बड़ा प्रोग्राम था और गायिका के तौर पर गंगा जी को बुलाया जाता है। जैसे ही सागर अपने दादा दादी को लेकर वहां पहुंचता है, सभी लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने और हाथ मिलाने के लिए आ जाते हैं। सब लोग इस उम्र में उनकी आवाज़ को सुनकर हैरान रह जाते हैं। देखते ही देखते मशहूर होने लगी और गाना गाकर इतना पैसा कमा लिया कि उनके पास नौकर चाकर बंगले सब हो गए। एक दिन गंगा जी सागर को गले से लगाते हुए बोली, धन्यवाद बेटा, अगर तुम ना होते तो हम सड़क के ही रह जाते। तभी प्रताप जी बोले, पर बेटा, उस दिन तो मैंने तुम्हें दीपक के साथ देखा था, फिर तुम कैसे कह रहे हो कि तुम उनके साथ नहीं रहते हो? वह दादाजी, दरअसल मैंने वह घर छोड़ दिया है और पिताजी बार बार मुझे मनाने आते रहते हैं। पर दादाजी, आप यह सब छोड़ो, हमें सबसे पहले वहाँ जाकर आपके परिवार के राक्षसों को सबक सिखाना होगा। उनको भी पता चले कि जिस माँ बाप को उन्होंने कचरा समझकर घर से फेंक दिया था, आज करोड़ों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं। अब वक्त आ गया है उनको सजा देने का। पता है, माता पिता होने के नाते आप लोगों को यह सब करना अच्छा नहीं लगेगा, पर अगर आप लोगों ने उन्हें अभी सबक नहीं सिखाया तो हर बच्चा अपने माता पिता के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। गंगा जी ने कहा, मैं तो हैरान हूँ बेटा, जो संस्कार हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए, वह संस्कार हमारे बच्चों ने अपने बच्चों को दे दिए। दादी, यह संस्कार तो आपके ही झलक हैं, उन्हें तो संस्कारों का सही मतलब भी नहीं पता। कुछ ही दिन बाद सागर अपने घर पहुंचता है। उसे देखकर दीपक कहता है, आ गया बेटा तू। कोई भला अपने माता पिता से कितने दिन दूर रह सकता है? माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। आपके माता पिता भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते थे, पर आप बच्चे लोगों ने उनके साथ क्या सुलूक किया? सागर ने गुस्से में उबलते हुए कहा। दीपक ने कहा, गड़े मुर्दे क्या उखाड़ना बेटा, जो हो गया सो हो गया। वे लोग भी बड़े मतलबी थे, अब रहने दो
इनकी पुरानी बातों को। कहते हैं मरने के बाद किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, वरना तुम्हें आज हम बताते कि वह लोग कैसे थे। अपने पिता की बात सुनकर सागर के मन का तूफान और बढ़ गया। वह भड़कते हुए बोला, आप लोगों से किसने कहा कि वह मर चुके हैं? किस दुनिया में रहते हो आप लोग? सागर मुस्कुराते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? दीपक ने चिल्लाते हुए कहा। मोहित ने तुरंत अपना मोबाइल खोलकर दिखाया तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। पिता का बंगला गाड़ी देख कर सारे मानो बेहोश होने वाले थे। हम आज यहाँ अपना हक लेने आए हैं। जरा हम भी तो सुने कि कैसे थे हमारे दादाजी दादी जी, क्या क्या अत्याचार किया है आप पर। यह कहकर सागर प्रताप जी और गंगा जी को बुलाता है तो जैसे ही उनकी बड़ी कार बेटों के घर के पास आकर रुकती है, उनको देखकर उन्हें दिन में तारे नजर आने लगे। प्रताप जी गुस्से में कहते हैं, हम सच में बड़े मतलबी थे। एक मतलबी बात कहने जा रहा हूँ। इस घर में मेरे पोते के अलावा सभी अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर ले, क्योंकि एक हफ्ते बाद यहाँ मेरा वही परिवार होगा जिसकी मिसाल सब लोग दिया करते थे। और अगर एक हफ्ते में अपना इंतजाम न कर पाए तो जहाँ इतने सालों तक हम रह रहे थे सड़क पर, वह जगह अभी भी वहीं है। वहाँ जाकर रह सकते हो। तुम लोगों को भी अनुभव होना चाहिए कि हम मतलबी लोग इतने सालों तक कैसे जी रहे थे। पिता की कठोर आवाज़ सुनकर सभी की बोलती बंद हो गई। अपने माता पिता की ठाट बाट और रुतबा देखकर तो दोनों बहू बेटे माता पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। लेकिन सागर ने गुस्से में सभी का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया और ताला लगा दिया घर को। सागर, तू तो हमारा खून है, ऐसा कैसे कर सकता है हमारे साथ? पापा, दादा ने यह घर अब मेरे नाम कर दिया है। अब मैं इस घर का मालिक हूँ। तो अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और सड़क के किनारे जाकर रहो। तब आपको पता चलेगा कैसे दादा दादी ने वहाँ अपनी ज़िंदगी बिताई थी। तब आपको उनके दर्द का एहसास होगा कि बिना पैसों के इस कड़कती ठंड में सड़क पर रहना कितना मुश्किल होता है। अगर आज आपको सज़ा नहीं दी गई तो न जाने कितने बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप के साथ यही करते रहेंगे। पापा, जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इतना कहकर सागर अपने दादा दादी के साथ गाड़ी में बैठकर चला गया और सारे बेटे बहू निहारते ही रह गए। कुछ समय बाद सागर ने अपने पैसों से उस शोरूम वाली ज़मीन पर एक बहुत बड़ा सा वृद्धाश्रम बना दिया, जिसका नाम रखा गया गंगा वृद्धाश्रम। जो जिंदगी उन्होंने काटी सड़क पर, वह किसी और माता पिता को न काटना पड़े, यही सोचकर दुखियारी माता पिता की सेवा करने के लिए यह वृद्धाश्रम खोला गया। प्रताप जी और गंगा जी हजारों लोगों की सेवा करते हुए बाकी बची जिंदगी अपने पोतों के संग हंसी खुशी गुजार दी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।